चलिए छात्रों, इससे आगे समाकलन, ठीक है। ताकि 7.2 से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसे आपका इसका आपका समाकलन करना है, आपका क्या फलन आपको दिया, ठीक है। देखिए छात्रों, इसका आप इस हिसाब से करोगे, ये आपका समाकलन है dx, ठीक है। ये आपका दूसरा सवाल है dx। इससे पहले आप कुछ समझ रहे हो, ठीक है। तो इसे अगर माना, इसे नीचे वाले को माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, ठीक है। अगर जिसे आप पहले माने हो उसका आप अवकलन करे हो, आपके dx है तो फिर x के सापेक्ष ही करे हो। अगर कहीं dt अगर होता तो आप t के सापेक्ष ही करते, ठीक है। तो इसे आप x के सापेक्ष इसका आप अवकलन करिए, लिख दिए पहले आप tx के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष d पान dx। अब एक का अवकलन 0 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का आपका 2x बराबर, अब यहाँ पे t है तो मतलब dt बटे में हमने किया x के सापेक्ष और dx। अब आप dx उधर भेज दो, आपके पास बचेगा dx बराबर dt बटे 2x। मतलब जहां आपका dx है तहां आप dt बटे 2x रख सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए छात्रों, देखिए ये आपका सवाल है 2x, इसे मैंने t माना तो t, ठीक है। इस dx के जगह पे dt बटे 2x रखिए, इसके जगह पे गुणे dt बटे 2x, और इसे 2x से आप 2x काट दो, ठीक है। बचा आपका dt बटे t। अब आपको मालूम है 1/x का जो अवकलन होता है, समाकलन होता है, log mod t होता है। यहां पर आपका dt है, आपका ये t है, तो इसे आप करिए log mod t प्लस c। अब जो आपने माना था, क्या आपने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी के जगह पे, वो आप मान रख दीजिए। देखिए log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आपका इस सवाल का आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। इसी हिसाब आप इसे देखिए, जैसे कि आपका log x का होल वर्ग है बटे में x है, आप log x को पहले आप t मानिए, log x बराबर t। तब देखिए जाते लिखिए माना, इसे आप ध्यान रखिए जो आपने माना है, ठीक है, ये आपका रफकार नहीं है, इससे आप सवाल के पास ही करिए, ठीक है। ऐसा ना करिए आप इसे पीछे रफकार करो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। इसे आप जहां पर मारे उसे वही करिए, इसका अवकलन करिए। इसे दिखाइए हमने इसका अवकलन लिया है, तो dx और dt आपका ये रफकार नहीं है, जहां आपका सवाल उसे वही आप कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसे मैंने माना log x बराबर t। अब जो आपने माना अब इसका अवकलन पहले करिए। अब आपको मालूम log x का जो आपका अवकलन होता है 1/x होता है, dt बटे dx। मतलब आपका बचेगा dx बराबर ax dt, ax dt। ये आपके dx की जगह पर ax dt है, ठीक। अब देखिए छात्रों, आप इसका मान रखिए, जहां आपका log x था आप आपने उसे t माना, मतलब t का वर्ग बटे ax के जगह पर x। अब जहां पर आपका dx था तो आप ax dt, अब x से x आप कैंसिल कर दो, बचा आपका t स्क्वायर और dt। अब आपको मालूम है a की घात यानी या x की घात यानी का जो आपका अवकलन होता है वो ये होता है t की घात 3 प्लस 3 प्लस 1, मतलब n प्लस 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे छात्रों, इधर देखिए बच्चे आप t की घात 3 बटे 3 प्लस c। अब t आपने क्या माना था, log x माना, तो 1 बटे 3 log x का होल क्यूब प्लस c, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले आप इसे नोट करिए। देखिए छात्रों का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये आपका 4 है, ठीक है, दोनों आपके समाकलन ही है, आपको समाकलन करने। तब देखिए छात्रों, इसे भी आप मानिए, इससे पहले आप थोड़ा सही कर लिया, इसे लिखिए। देखिए छात्रों, ये आपका dx है, यहाँ पे आप x काम लिए 1 प्लस log x बचेगा, ठीक है। अब इस पूरे को आप मानिए 1 प्लस log x को t, ठीक है। इसे आप लिखिए माना, लिखिए माना 1 प्लस log x बराबर t, ठीक है। अब आपको मालूम है एक का अवकलन x से सापेक्ष करोगे 0 होगा, ठीक है।
तो ये आपका अब log x का बन पाने x बराबर dt बटे dx, मतलब dx बराबर आप लिखिए ax dt। ठीक है, जहां आपकी dx है तहां पर आप ax dt रखिए। ठीक है, अब देखिए इससे आगे छात्रों इस सवाल में dx 1/x, इसे आपने t माना है। अब इस dx से आप लिखिए आप ax dt। अब इससे इसे हटाइए, dt बटी में t, 1/t आपका मालूम है log mod t होगा। ठीक है, log mod t प्लस c। अब इस t के जगह पर जो आपने माना, क्या माना था, 1 प्लस log x, तब आप लिखिए log, इस t के जगह पे 1 प्लस log x मोड में प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। अब इससे छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4, ये आपका अंदर आपका cos x है, हम इसे cos x को t मान लें, आपका sin x कट जाए, बचेगा आपका sin t, और sin t का जो आपका समाकलन होता है माइनस के cos t होता है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, देखिए माना cos x बराबर में t। देखिए अब आपका cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस के sin x होता है, तब लिखिए माइनस के sin x बराबर dt बटे dx, फिर dx बराबर dt बटे माइनस के sin x, ये आपका इतना है। ठीक है, अब देखिए आपका sin x, फिर sin, इस cos x यहाँ पे आपने t माना तो t, इस dx से यहाँ पे आप लिखिए dt माइनस के sin x। ठीक है, तो इस sin x से आप sin x से काट दो, बचा आपका sin t माइनस के sin t और dt। अब आपको मालूम है sin t का जो आपका समाकलन होता है वो माइनस के cos t होता है, तो माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा, बचेगा आपका cos t प्लस c। माना आपने क्या, आपने cos x माना था। ठीक है, तब लिखिए आप छात्रों इससे आगे cos और फिर cos x प्लस c, ये आपका इस सवाल का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इसे आप नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए छात्रों आपका क्वेश्चन नंबर ये है 5। ठीक है, आपसे कहा sin ax प्लस b इंटू में cos ax प्लस b dx, आपको इसका समाकलन करने। देखिए चाहता हूं, अगर आप इसे cos x को t मान तो भी आपका sin कट जाए, तो आप sin x को t मान तो भी आपका cos x कट जाए, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, दोनों में आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम cos x को t मान रहे, माना cos x बराबर cos ax प्लस b बराबर t है। अब हमें मालूम, हमने cos ax प्लस b माना तो इसका हम पहले अवकलन करेंगे। आपको मालूम cos x का जो आपका अवकलन होता है वो माइनस के sin x होता है, मतलब माइनस के sin ax प्लस b। अब क्योंकि हम इसका अवकलन करते हैं तो ax प्लस b का दोबारा फिर करोगे, आपका a बाहर आ जाए। ठीक है, तब ये आपका बचेगा dt बटे dx, मतलब आपका dx बराबर dt बटे माइनस a sin ax प्लस b, ये आपका आंसर है मतलब कि इसका अवकलन है dx बराबर dt बटे माइनस a sin ax प्लस b। अब देखिए छात्रों, जो आपने cos x को t माना है, ठीक है, तब देखिए पहले आप इसे लिखिए sin ax प्लस b, इसे मैंने t माना t। अब इस dx के आप इसे रखिए dt बटे माइनस a sin ax प्लस b, dt बटे माइनस a sin ax प्लस b, इस ax प्लस b से आप इसे काट दो। अब माइनस के 1/a बाहर ले, बचेगा आपका t इंटू में dt। अब आपको मालूम t का जो आपका समाकलन करे हो t के सापेक्ष, तो t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, या माइनस के 1/2a t स्क्वायर प्लस c। अब आप t के जगह आपने क्या माना था, या आपने इसे माना था, उसे रख दीजिए, तो माइनस 1/2a कोस स्क्वायर 2a
सॉरी ए एक्स प्लस बी, यही आपका इस सवाल का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, इसे आप नोट करिए, फिर आप इससे आगे दिखा करो। देखिए